चंपारण ब्रॉडकास्ट न्यूज नेटवर्क लिमिटेड और आप देख रहे हैं न्यूज हिंदुस्तान, खबर का असर भी। मोतिहारी रनवे 2024 का हुआ भव्य आयोजन। देश के युवा कलाकारों लोगों को किया मंत्रमुग्ध। जाति संप्रदाय के लिंग भेद मिटा विकसित भारत व विकसित बिहार का सपना होगा साकार, आईजी विकास वैभव ने कही। मोतिहारी 29 सितंबर शनिवार की शाम शहर के एक आवासीय होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में R&S फैशन एंड कल्चर इवेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले मोतिहारी रनवे 2024 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रतिष्ठित कलाकारों एवं फैशन डिजाइनरों की टीम की प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन वरिष्ठ IPS अधिकारी IG विकास वैभव, नगर निगम की मेयर प्रीति कुमारी, उप मेयर डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद, वरीय संस्कृति कर्मी संजय कुमार पांडे, अनिल कुमार वर्मा, डॉक्टर नर्मदा तिवारी, डॉक्टर विनय सिंह, ऋतिक विराज पांडे, डॉक्टर जय आर्या एवं सत्यम वर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अपने संबोधन में IG विकास वैभव ने आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हर सेक्टर में युवा अच्छे विजन के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी बिहार बदलेगा। श्री वैभव ने कहा कि बिहार को जाति संप्रदाय एवं लिंग भेदभाव से ऊपर उठकर हमें बदलना होगा, तभी वर्ष 2047 में विकसित भारत के साथ विकसित बिहार का सपना साकार हो सकेगा। कार्यक्रम की शुरुआत देश की सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना कुमारी अनीशा के शास्त्रीय नृत्य से हुई। 8 वर्षीय नन्ही नृत्यांगना सुश्री नित्या ने भावपूर्ण नृत्य से लोगों को अचंभित कर दिया। वहीं नन्ही बालिका शरण्या सौम्या ने अपने बेहतर प्रदर्शन से सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए फैशन डिजाइनरों की टीम ने हिस्सा लिया, जिसमें नामचीन डिजाइनरों द्वारा तैयार आकर्षक परिधानों में युवक युवतियों ने अपने प्रदर्शन से लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। खासकर दिल्ली के प्रसिद्ध डिजाइनर सुश्री कोमल, लखनऊ के दिव्यांशु मिश्रा, टाटा नगर के विशाल एवं रांची से सुश्री खुशी की टीमों ने बेहतरीन प्रदर्शन का कार्यक्रम को भव्य बना दिया। कार्यक्रम का बेहतर संचालन पटना के समेत मलिक ने किया। वहीं कार्यक्रम की सफलता में आयोजन समिति प्रमुख रितेश गुप्ता, शिवम गुप्ता एवं चैतन्य कुमार की अत्यंत सराहनीय भूमिका रही। चंपारण ऐतिहासिक भूमि रही है और जब भी नए परिवर्तन बिहार में राष्ट्र में हुए हैं, चंपारण की उसमें भूमिका रही है। तो चंपारण की हृदय स्थली के रूप में स्थित मोतिहारी में आज इस कार्यक्रम को देखकर इसलिए प्रसन्नता हो रही है, जो कि एक अलग प्रकार का कार्यक्रम है। और जैसा कि आयोजकों ने मुझे बताया था करीब पिछले 2 महीने पहले, मोतिहारी में इस प्रकार का ही पहला कार्यक्रम है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए और एक अलग दिशा में, एक अलग दृष्टिकोण में उद्यमिता की ओर, फैशन की ओर, टेक्सटाइल्स की ओर अलग अलग अपने आप को किस प्रकार से प्रस्तुत कर सके विश्व के समक्ष, बिहार की एक नई ब्रांडिंग हो सके, इसके लिए भी ऐसे प्रयास हर जिले में होने चाहिए। और मोतिहारी में सब प्रयास होते हुए देखकर मुझे निश्चित ऐसा विश्वास होता है कि इस दिशा में और जिलों में भी इस प्रकार के कार्य होंगे। और जो हमारे युवा हैं, अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी नर्चरिंग के लिए कुछ समय के बाद बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। एक्सपर्ट्स भी हम लोग अपने आसपास ही उपलब्ध होंगे, जो उनको ग्रूम कर सकेंगे, ट्रेन कर सकेंगे। तो ऐसे वातावरण के निर्माण में इस प्रकार के कार्यक्रम की अत्यंत भूमिका हो। रितेश जी, जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं, सभी को मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मेरा समय बहुत कम है क्योंकि मैं प्रति शनिवार रविवार घूमता हूँ। अभी इसके बाद आज ही सीतामढ़ी पहुंचूंगा, वहाँ भी कल कार्यक्रम है। आज सुबह केंद्रीय विश्वविद्यालय में कार्यक्रम था, विशेष इसी कार्यक्रम के लिए रुका था ताकि अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर सकूं। पूरे कार्यक्रम में नहीं रह पाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। बिहार को जिस रूप में हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं, उसमें हर ऐसे व्यक्ति की भूमिका है जो बिहार को कुछ देना चाहते हैं, जो बिहार के निर्माण में अपना योगदान करना चाहते हैं। और उस बिहार को जिसको हम अधिकांश रूप में जाति संप्रदाय इन भेदों में आपस में संघर्ष करते हुए पाते हैं, उसके इतिहास को जब स्मरण करते हैं तो पाते हैं भेदों से बहुत पहले हम बहुत आगे सोचते थे। बिहार में जातियां प्राचीन काल में भी थी, आज भी हैं, लेकिन जैसा जातिवाद आज बिहार में चल रहा है, ऐसा संघर्ष यदि प्राचीन काल में रहा होता तो न मगध में सबसे निम्न वर्ग के नंद वंश का उदय होता और आचार्य चाणक्य भी चंद्रगुप्त की जाति खोज रहे होते।
तो एक नए दृष्टिकोण के बिहार की यदि आवश्यकता हो तो सबसे उस परिवर्तन को दिशा देने में सदैव मैं कहता रहा हूँ चंपारण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए है कि प्राचीन काल से कभी रत्नाकर को वाल्मीकि के रूप में, कभी भगवान बुद्ध को अपने राजसी वेशभूषा को त्याग करते हुए एक तपस्वी के रूप में और आगे भगवान बुद्ध बनते हुए जाने की यात्रा के रूप में इस भूमि ने अपनी भूमिका निभाई थी। और अपने समकालीन कुछ समय पर पहले जब भारत का स्वतंत्रता का महा अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, जिसको हम इंडियन नेशनल मूवमेंट कहते हैं, तो उसका प्रारंभ भी कहीं ना कहीं इसी भूमि से हुई जहां गुजरात के बैरिस्टर जो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे यहाँ से महात्मा बनकर गए। तो बिहार का परिवर्तन उसमें इसकी भूमिका निश्चित है। इसलिए ऐसे कार्यक्रम जो थोड़ी एक अलग दिशा दे सके उसकी प्रासंगिकता निश्चित रूप से है। तो इस नाते भी आयोजक बधाई के पात्र है, प्रशंसा के पात्र है। आपसे निवेदन यही होगा कि अपनी सारी इन जितने भी कार्यक्रमों के साथ साथ भारतीय संस्कृति बिहार की दृष्टि को भी साथ में लेकर चलेंगे तो एक अलग निश्चित रूप से संदेश हमारे युवा पीढ़ी को जाएगा। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद।